और यहाँ पे एक चीज और मैं आपके इसमें शेयर करता हूं, वो जिससे आप इत्तेफाक रखेंगे कि इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो नौकर हैं, एक जो मालिक है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, इस दुनिया में बड़ा पैसा और ज्यादा पैसा कौन बनाता है, नौकर बनाता है या मालिक बनाता है? अगर मैं आपको कमेंट करने की बात करूं तो आप सभी लोग एक ही बात बोलेंगे, सर मालिक ही बड़ा पैसा बनाता है, नौकर कभी नहीं बनाता। आप किसी फील्ड में चले जाइए, आप मालिक जो होगा वो बड़ा पैसा बनाता है, नौकर कभी बड़ा पैसा नहीं बनाता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप इस बिजनेस में नौकर हैं या मालिक हैं। ये बिजनेस तो आपको मालिक बना रहा है। सर 80% का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे हैं अपने प्लान में। हम लोग अपने प्लान में 80% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 80% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में जो भी काम करेगा 80% का डिस्ट्रीब्यूशन उसके घर में पहुंचेगा, 80% की पार्टनरशिप आपको दे दी बिजनेस वॉल्यूम। अब ये आपको चेक करना, मालिक की तरह काम कर रहे हैं या नौकर की तरह काम। अगर नौकर की तरह काम कर रहे हैं और जो मालिक की तरह काम कर रहा है, आपका अपलाइन जो बन गया, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उठानी शुरू कर दी, बड़ा पैसा वही बनाएगा दोस्त। क्योंकि दुनिया का सिद्धांत है, नौकर कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाया, मालिक ही बन पाया है। नौकर कभी इस दुनिया में बड़ा आदमी नहीं बन पाया। अगर वो नौकरी करता रहेगा वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। हाँ, मालिक बनने की जिस दिन प्रेरणा उसके अंदर जाग जाएगी, फिर वो बड़ा आदमी बन सकता है। इसका मतलब मालिक ही बड़ा बन सकता है, नौकर कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। तो ऐसे काम कीजिए जो आपको मालिक बनाए, ऐसे काम मत कीजिए जो आपको नौकर बनाए। अपने बिजनेस में बड़ा पैसा बनाना मालिक का सपना होता है। कोई भी बिजनेस उठा लीजिए, जब कोई आदमी शुरू करता है तो उस बिजनेस में बड़ा पैसा बनाना ये उस मालिक का सपना होता है। वो ड्रीम लेके आता है कि मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा बिजनेस होगा और यहां से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। उस एक इंसान का सपना होता है, बड़े सपने होते हैं। उस मालिक का सपना होता है कि मैं बड़ा बिजनेस बनाऊं, और बनता है। एक दिन अंबानी ने सपना देखा था सर, उस टाइम सपना देखा था जब उसके पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत पूंजी नहीं थी। उस वक्त सपना देखा था कि आने वाले वक्त में मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं हिंदुस्तान के ऊपर राज करूंगा। सर राज किया, आज लाखों लोगों को रोजगार अंबानी परिवार ने दिया हुआ है। आप कुछ भी बोलते रहें, उनका योगदान है। आपके क्षेत्र में अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है तो एक इंसान ने सपना देखा होगा, उसके पास अगर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार दे रहा है। बड़ा पैसा तो मालिक ही बनाएगा, लेकिन रोजगार भी तो दे रहा है साथ में। तो अपने बिजनेस में बड़ा पैसा बनाना मालिक का सपना होता है, नौकर का कभी सपना नहीं होता कि बड़ा पैसा कमाना। ये मालिक का ही सपना होता है। मालिक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है, नौकर कभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाता। नौकर की तो घंटी बजती है, भैया मेरे को 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, और जैसे ही 7 बजने वाले होते हैं, 7 बजे छुट्टी होनी है, 6 बजे छुट्टी होनी है, उसकी घंटी बजनी शुरू हो जाती है। वो सामान पैक करना शुरू कर देता है, वो अपनी तैयारियां करना शुरू कर देता है कि मुझे जाना है। मालिक तो उसके बाद भी काम करता है। इसलिए क्योंकि मालिक सीरियस होता है, मालिक जिम्मेदारी उठाता है, मालिक रिस्क लेता है, मालिक ज्यादा काम करता है, इसीलिए तो पैसा कमाता है। नेटवर्क बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। नेटवर्क बिजनेस में किसी की घंटी बजनी शुरू हो जाती है, 2 जुड़ गए, घंटी बज गई, अब मेरा काम खत्म, अब कुछ मुझे काम नहीं करना। एक मीटिंग अटेंड कर तो ली सर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में 1 मीटिंग अटेंड कर तो ली, अब क्या करना है मीटिंग अटेंड करके? अरे सर एक बार डब्बी खरीद तो ली, सर एक बार खरीद तो ली, ये चलेगी 60 साल, ये डब्बी 60 साल चलेगी, क्योंकि 1 साल में 1 कैप्सूल खाना है आपको। 60 साल में 60 खा लेना, 60 साल तक ये डब्बी चलेगी। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। हर महीने खानी है, हर महीने खिलानी है, आपकी जिंदगी चेंज हो जानी है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई। लोग लगे हुए हैं पता नहीं कहां कहां संघर्ष करने में, कहां कहां। जहां से अमीर नहीं बन सकते वहां पे अपना 1000% देने के लिए तैयार है, और जहां से अमीर बन सकते हैं वहां पे अपना 50% देने के लिए भी तैयार है। कहना मानने के लिए तैयार नहीं। अपना दिमाग लगा लगा के अपने बिजनेस को, अपनी जिंदगी को खराब किए जा रहे हैं। साधारण सी बात है, डब्बी आपको अमीर बना सकती है, ये प्लान आपको अमीर बना सकता है, ये सिस्टम आपको अमीर बना सकती है, ये एजुकेशन आपको अमीर बना सकती है। तो मालिक बड़ी जिम्मेदारी उठाता है दोस्तों, मालिक ही पैसा कमाता है। नौकर की तो घंटी 7 बजे बज जाती है। नौकर का तो फोकस होता है 10,000 के लिए काम करना है, 10,000 सैलरी मिल रही है, बात खत्म। मालिक का सपना होता नहीं यार इस बार 1 लाख तो अगली बार 2 लाख कैसे हो, उसके लिए काम करना है। वो और ज्यादा मेहनत करता है, वो और ज्यादा रिस्क उठाता है। तो एक बात ध्यान रखें, इस बिजनेस में नौकर बनके कभी सफलता नहीं मिलेगी। इस बिजनेस में भी अगर आपको काम करना है तो मालिक बनकर ही आपको सफलता मिलेगी। अब एक चीज दिखाता हूं अन्नू, एक चीज दिखाता हूं आपको, एक वेट की।
ये मेरी बहुत पुरानी डायरी है, ये देखिए, हालत से पता लग रहा होगा आपको। जिस टाइम मैं आरसीएम किया करता था उस वक्त की मेरी डायरी है। मैंने कई बार जिक्र किया कि कभी दिखाऊंगा आपको। ये 2007 की डायरी है, अगर आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है 2007, आई थिंक दिख रहा होगा सबको, ये 2007। इसके अंदर देखिए इस तरीके की डायरी आती थी और ये इसमें प्लानर होता था पूरे महीने का, दिखा देता हूँ। ये प्लानर होता था पूरे महीने, दिख रहा है? ये देखिए डेट लिखी हुई है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ठीक है ना? ये सब दिख रहा है। अब इसमें से देखो, मैं पढ़ के बताता हूँ उस वक्त हमारी क्या प्लानिंग रहती। 1 तारीख को ईद वाला दिन था, यहाँ लिखा हुआ मंडे 1 तारीख 2007, 6 बजे से 9 बजे तक गोंडा, जहां बीना शर्मा जी रहती हैं, अशोक जी रहते हैं, वहां मेरी मीटिंग थी। 2 तारीख मंगलवार, एक लड़का है कमल जिसका मैंने नाम लिखा है, उसके घर पे मेरी मीटिंग है। पहले से एडवांस बुकिंग होती थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 2 तारीख को मैं कमल के घर पे मीटिंग देने जा रहा हूँ। वेडनेसडे को किसको टाइम दिया है? वेडनेसडे को पूरे दिन मीटिंग हुई है, 9 PM पे राजीव और सूरज की मदर हैं, उनको मीटिंग देने, उनकी मदर को समझाना है, तो वहां पे मेरे को जाना है। 7 तारीख को 1 बजे सोहन लाल को मीटिंग दी, खुड़ा कॉलोनी। 4 बजे सेमिनार मौजपुर में अटेंड किया। 8 तारीख को फिर कमल के घर पे फिर में हमारी मीटिंग हुई। फिर कोई पंकज है मोहन गार्डन में, वहां गया, 9:30 बजे वहां मीटिंग हुई। फिर कोई राम कुमार जी हैं नजफगढ़, मेरे जिया जी रहते हैं, वहां मैंने मीटिंग दी 8 बजे। पूरे दिन के अंदर ये हमारा रहा। फिर उसके बाद गुड़गावा सुरेंद्र वस जी का प्रोग्राम था। सुरेंद्र वस जी आरसीएम के लीडर हैं, आपको मालूम है। नेक्स्ट डे हम वहां पहुंचे, वहां पे हमारा सेमिनार हुआ। उसके बाद 10 तारीख को फिर मेरी लोकल मीटिंग हुई, यहाँ लिखी हुई है। मकर संक्रांति 14 तारीख, हम लोग अलवर राजस्थान के अंदर थे, अलवर राजस्थान में हमारी टीम चल रही थी वहां, जबकि आरसीएम में बहुत पैसा नहीं आता, वहां गए सर। 15 तारीख को कोटपुतली, अशोक जी की ससुराल है, बीना जी का घर है, वहां पे हम लोगों ने जाके एक सेमिनार को अटेंड किया। उसके बाद फिर 16 तारीख को छोटी मोटी मीटिंग हुई। 17 तारीख को फिर मैं वापस दिल्ली आ गया, और वापस दिल्ली आके यूपी मुरादाबाद में जाके, यहाँ लिखा हुआ यूपी मुरादाबाद में मैंने मीटिंग दी। 21-22 को छोटी मोटी लोकल हमारी मीटिंग हुई। बसंत पंचमी आया 23 तारीख को, इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिर एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, उसको हमने अटेंड किया। 24 तारीख को फिर मेरी लोकल मीटिंगें हुई। 28 तारीख को फिर हम अलवर गए। देखिए अभी मैं गया था अलवर, कब गया था? अलवर गया 14 तारीख को, 15 को कोटपुतली राजस्थान। उसके बाद 28 को फिर वीरेंद्र, एक लड़का था हमारे साथ, फिर अलवर उसके पास गए। देवी प्रसाद जी 11 बजे सेंट्रल कॉलेज, वहां पे एक सेमिनार था, वहां पे हमने अटेंड किया। 29 को भी हम अलवर थे। अलवर से फिर हम 29 को गए भिवाड़ी हमारा प्रोग्राम हुआ। 30-31 को मुहर्रम और वो था, तो हमारा फिर लोकल जो है हमारी मीटिंग हुई। अगले महीना फिर हमारा शुरू होता है। अच्छा, 4 तारीख को फिर हम आए, 3 के बाद 4 तारीख को कमल के घर में, 9:30 बजे सचिन के घर में। उसके बाद फ्राइडे को 7 PM पे सुभाष शुक्ला जी के साथ करमवीर जी को मीटिंग दी, 9 बजे सुभाष। ये सारी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। यानी कि इस पेज को अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, फिर उसके बाद देखिए 12 तारीख को हम नीमराना राजस्थान, 13 तारीख को नीमराना राजस्थान, 25 तारीख को मैं अपने दोस्त के घर पे मीटिंग देने का, अपने दोस्त को समझाने का, आज तक मेरे साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी को फिर हमारा डॉक्टर साहब थे, उनका प्रोग्राम था। मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एक महीने में 5 बड़े लीडर्स के इवेंट को हमने अटेंड किया, अलग अलग क्षेत्र में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अंदर 5 बड़े इवेंट एक महीने में उस वक्त मैं अटेंड किया करता। तब यहाँ पे आप पूरे महीने में एक इवेंट होगा। अरे सर पिछले महीने प्रोग्राम किया तो था सर, एक प्रोग्राम अटेंड किया तो था सर, कैसे सर, क्या आप दोबारा से सर प्रोग्राम करेंगे सर, कैसे होगा सर? भाई साहब नौकर वाली मेंटेलिटी। कभी जिंदगी में आप अमीर नहीं बन सकते, कभी जिंदगी में आप बड़े आदमी। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, कई बार जब मैं लोगों के संघर्ष देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो आप तो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे भाई साहब, जो हम कर रहे हैं। उस टाइम ये जूम थोड़ी होता था, उस टाइम जूम होता तो हम तो पता नहीं कितने और लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके होते। और बताता हूँ इसके अंदर, देखिए मैंने 1-2 रात को डायरी निकाली थी, तो 1-2 पेज मैंने फोल्ड करके रखे हैं। मोरी जी 2-4 मिनट का टाइम है ना अपने पास? बीना जी? जी है सर, है टाइम है। ये देखिए अगस्त की बात बता रहा हूं। अगस्त में मैंने लिखा था मीटिंग एट सियाना, मैं डायरी मेंटेन करता था अपनी। 12 बजे मुकेश के घर पहुंच गए, यूपी में सियाना एक जगह है, सियाना हमारी मीटिंग थी। 12 बजे मुकेश के घर पहुंच गए थे। वहां से 1 बजे सियाना
वहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर है। 1 बजे सियाना जरीफ के पास गए, वहां पर कुछ लोगों के साथ बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। देहरा कुट्टी के पास शाम को डॉक्टर रईस के पास गए, उनके क्लिनिक में, वहां पर मीटिंग हुई। वहां 2 डॉक्टर आए थे, वो मीटिंग भी अच्छी रही। मैंने डॉक्टर रईस को टीएमएस के बारे में समझाया, उनको बहुत अच्छा लगा। टीएमएस मतलब टाइम मनी सिक्योरिटी के बारे में समझाया कि भाई ये बिजनेस आपको टाइम दे सकता है, मनी दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, जो आपका प्रोफेशन नहीं दे सकता है। उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम सियाना से चित्सोना के लिए निकले रात को 10 बजे। बहुत ऐसा रास्ता है कि मतलब ये लगा लीजिए कि 9 बजे के बाद तो हमें नहीं आने देते थे वापस दिल्ली, क्योंकि रास्ते में कौन मार देगा उस वक्त पता नहीं चलता था। ये हाल थे उस टाइम यूपी के। उसके बाद हम सियाना से चित्सोना के लिए निकले, मैं और मेरा दोस्त हुआ करते थे। 10 बजे रास्ते में बाइक पंचर हो गई। हमने लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाइक को धक्का लगाया। रात को कोई नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। उसके बाद मुकेश जी को फोन किया, फोन करा। 15 मिनट के बाद मुकेश जी नेमपाल और अपने एक दोस्त के साथ वहां पर अपनी बाइक में आए। हमें मुकेश जी ने अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले गए। नेमपाल जी और उनका दोस्त हमारी बाइक को लगभग 5 किलोमीटर धक्का लगाकर 12:30 बजे रात को घर पहुंचे। ये मैंने डायरी में मेंटेन किया हुआ। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको इस डायरी में मिली। ये उस वक्त के संघर्ष हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था, हिसाब किताब में लिखा हुआ था 50 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का पेट्रोल, 150 रुपए का पेट्रोल, खाना, ये सब कुछ। ये संघर्ष है दोस्त। ये अगर आप कर रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने किया था तो आज हम अच्छी जिंदगी भाई साहब जी रहे हैं। आप करेंगे तो आप अच्छी जिंदगी जिएंगे, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। अगर 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके अगर आप कहीं मीटिंग देने चले गए हैं तो आप अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए जा रहे हो, अपलाइन के लिए नहीं जा रहे हो, कंपनी के लिए नहीं जा रहे हो। हर बिजनेस में पैसा लगता है यार, यहाँ पे रनिंग एक्सपेंसेस तो लगेंगे ना। उसके बाद आगे आ जाइए, एक जगह एक शायद मैंने पेपर और फोल्ड करके रखा हुआ। 17 सितंबर की बात है, जो मैंने मीटिंग में एक बार आपको बताई भी थी, शायद आपको ध्यान हो कुछ लीडर्स को। आज मॉर्निंग में शर्मा जी का फोन आया कि जल्दी से घर आओ, आपको एमपी के स्टार एमराल नरवरिया जी से मिलवाना है। मैं वहां गया, नरवरिया जी से बात हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कितना समय हो गया है। मैंने कहा 14 महीने हो गए हैं सर, मैडम के सहयोग से लीडरशिप आ रही है। ये सुनकर उन्होंने मुझसे कहा आप आरसीएम को सही तरीके से नहीं कर रहे हो, आप आरसीएम को छोड़ दीजिए, आपकी अचीवमेंट कोई खास नहीं है। हम जिस लीडरशिप को बहुत बड़ी मानते थे, वो लीडर मेरे को बोल रहा है 14 महीने के बाद कि आप आरसीएम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, आपकी अचीवमेंट कोई खास नहीं है, आप आरसीएम को छोड़ दीजिए। आप आरसीएम को बहुत तेजी से करें अगर करना है तो, वरना छोड़ दीजिए। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हर एक बात में एक थप्पड़ मेरे गाल पर लग रहा है। ये मैंने आपको कहानी सुनाई, थप्पड़ लग रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी अपलाइन ने आज मेरी बेइज्जती करने के लिए बुला दिया। वो बंदा कह रहा था यार तुम्हारे अपलाइन तुम्हारी इतनी हेल्प करती हैं, इतना अनुभव तुम्हारी अपलाइन के पास है, अपलाइन के बिल्कुल नजदीक 5-7-10 किलोमीटर में तुम रहते हो, फिर तुम काम नहीं कर पा रहे हो। हमारी अपलाइन तो भाई साहब 850-900 किलोमीटर दूर बैठी है, और कंपनी राजस्थान में थी। अगर 5 आदमियों को 10 आदमियों को ज्वाइन कराते थे तो 10 सूट लेंथ या 10 पैंट शर्ट के कपड़े सर पे ढोके जाके सर्विस दिया करते थे। तब हम टेक्निकल बन गए, हमारा चेक 1.5-2 लाख आ रहा है, तुम तो भैया टाइम पास कर रहे हो, छोड़ दो इस बिजनेस को। तो कई बार जब आपकी अपलाइन समझाती है, हम समझाते हैं, तो आप सोचते हो यार बिजनेस छोड़ दो यार, ये तो हमारी बेइज्जती कर दी। अरे भैया बेइज्जती नहीं करी, वो जो थप्पड़ मुझे पड़ रहे थे मेरी भलाई के लिए पड़ रहे थे, करा के मैंने सोचा, तब हम टिक गए। वरना उस दिन तो मैंने सोच लिया था आज बिजनेस छोड़ दूंगा, बस यहां से कैसे उठ जाऊं, आज बिजनेस छोड़ दूंगा, मेरी बेइज्जती कराने के लिए बुला दिए ना। तो दोस्त, इस बिजनेस में मालिक बनकर सफलता मिलेगी, नौकर बनकर सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें।